रोंडो का मुकाबला सिर्फ एक ऐसा मुकाबला नहीं है जो बहुत आम है, ये खास मुकाबला है जहां से या तो पॉइंट्स टेबल में बहुत सारे चेंजेस एक टीम के लिए बन सकते हैं या फिर आपकी टीम बहुत पिछड़ जाएगी अगर आप रोंडो अच्छा नहीं खेलते हैं। इट इज डू और डाई। मैं तो कहूंगा यही वो मुकाबला है। अगर आप कमबैक करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, सेमीज पहुंचना चाहते हैं तो यही वो मैच है जहां पे बड़े सारे अंक कमाए जा सकते हैं। तो कई बार कहा जाता है आधी है तो मुमकिन है, और आधी बचा के ले आए गाड़ी के ऊपर चढ़ा के उस नॉक प्लेयर को। बट सर्कल पहला शिफ्ट पूरी तरीके से ले चुका है ईस्टर्न साइड का ये शिफ्ट। बट फिनिक्स के पास अपॉर्चुनिटी, हल्का सा जल्दबाजी वहां पे बोले या ऑफ गार्ड हो गए, लेकिन कमाल से इस फाइट को जीत के जा सकते हैं। बट क्रेटोस को संभल के रहने की जरूरत है क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार रिकॉल मिल चुका है। जी हाँ, बट कमांडो यहाँ पे अकेले हैं, इनके साथी कार्नेस तो बहुत दूर हैं, शायद वो एक रिकॉल टावर पे हैं। तो कमांडो को कहा गया है कि आप जाइए, आप लड़िए, आप फाइट कीजिए, जीतिए हारिए देखा जाएगा। बाकी प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया गया है, देखते हैं कितनी जल्दी वो प्लेयर्स आएंगे। बट कमांडो चलिए उनका अंत इसी के साथ। वहीं दूसरी तरफ गॉडलाइक की फाइट भी चल रही है। जोनाथन पहले डाउन हुए, फिर इनको रिवाइव किया गया। अब लड़ाई में वो आगे निकल गए बिकॉज ईस्पोर्ट्स सोशल अपने 3 प्लेयर्स गवा चुके हैं और ईस्पोर्ट्स सोशल के कप्तान वांटेड हो तो वैसे भी काफी दूर। हालांकि K9 एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक एक भी फ्रैग नहीं बटोरा, बट कुछ इस तरह से ईस्पोर्ट्स सोशल को थोड़ा ज्यादा ही सोशलाइज करके बाहर किया गया है। यहाँ पे एस पावर ने भी काफी अच्छे फ्रैग्स निकाले, जोनाथन को भी इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फ्रैग मिला वहां पे, तो काफी अच्छी शुरुआत यहाँ मानी जाएगी। मान्या देखने वाली बात है कि वो कितनी जल्दी टीम के साथ पहुंचेंगे। चलिए वक्त में वॉर बॉय आगे गए और कंफर्मेशन वहां पे निकालने में हुए कामयाब। कमांडो अभी भी बिल्कुल एक्टिव रखे हुए अपने आप को, लेकिन इनकी पोजीशनिंग आप देखिए सरप्राइज करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अगर हल्का सा भी वो गलत कॉल लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। स्प्रे किया गया लेकिन जेनिक्स एफएम ज्यादा वो भी इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया इस मैच में। केवल और केवल एक फिनिश और उनका भी हुआ खात्मा। और रावण सबसे बड़ी बात जो टीम्स ऑलरेडी यहाँ से है कुछ हद तक, बट बहुत सारे कैलकुलेशन सही करने पड़ेंगे। वहीं गॉडलाइक एक और फ्रैग उन्होंने कंप्लीट किया। ईएस की मुश्किलें जो पहले से ही बढ़ा रहे थे इस बार और बढ़ा दी उन्होंने। वहीं K9 कमाल है ना, रिकॉल बस खत्म होने को आया है, एक्चुअली खत्म हो भी चुका है और कोई भी रिकॉल इस्तेमाल नहीं किया K9 ने। नेबुला स्पोर्ट्स के पास ऑलरेडी 6 फिनिशेस हो चुके थे, शुरुआत लाजवाब, लेकिन इस पॉइंट पे एलिमिनेशन भारी पड़ सकता है उन्हें। लेकिन फेनिक्स एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, उन फिनिशेस के कोटे को संभालते हुए, और यहां से रिवाइवल भी मिल जाने वाला है आदि को। जी हां, फेनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वंस अगेन, बट गॉडलाइक की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली है। सारे प्लेयर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और मान्या उनको लीड करते हुए। बट सबसे पहले यहां पे जो फाइट है उसको जीत के जोन के अंदर जाने का सिलसिला शुरू करना उनको तुरंत पड़ेगा। बट लीजिए एडमिनो सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अव्वल, 7 टोटल फ्रैग्स अब गॉडलाइक के पास और जोन का रास्ता भी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है उनके लिए। बहुत अच्छा कॉल लिया गया है मान्या की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फाइट थोड़ा सा भी एक्सटेंड होता तो वो डैमेज देना स्टार्ट कर देने वाला था। OSH जिनकी बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट उनके पास भी बेहतर है, लेकिन एडमिनो रनिंग व्हीकल से उन्हें गिराने में कामयाब हुए निंजा बॉय, और इसके बाद ओमेगा कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे एडमिनो के ऊपर सर्कल जाने की इस कोशिश में। एक तरफ से K9 तो दूसरी तरफ से मैट किंग गॉडलाइक के ऊपर अटैक करेंगे और उनका यहां से बच के निकल पाना अब तो थोड़ा मुश्किल लगता हुआ स्पीरो। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जोनाथन के हाथ में वो नेट जरूर है। क्लच गॉड वर्सेस जोनाथन ये देखने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट क्या सच में ये फाइट होने वाली है एक 1v1 की? दोनों के हाथ में नेट, जहां इस कला को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प एक दोनों ने करी, एक टीम में खेलते थे, अब दोनों के सामने जोनाथन विद दैट नेट, क्लच गॉड विद दैट नेट, दोनों डैमेज दे रहे हैं। बट एक तरफ से एस पावर का भी वार आता हुआ और वो नेट बिल्कुल मिस नहीं करता। राइट नेशन सही समय पे उनका भी आक्रमण, और प्रो और साइरेक्स उस जगह पे निपटे हुए हैं, उनका ध्यान इस जगह पे आया ही नहीं। और गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब वो जोन के अंदर पहुंचते हुए काफी अच्छे तरीके से इस एरिया को अपने नाम किया गया है। बट गॉड तरफ से, लेकिन वो रिजल्ट उनके फेवर में रावण इस बार नहीं आ पाया। लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा सर्कल का स्ट्रेंथ स्पीरो, ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जल्द से जल्द रिवाइवल देना और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ हद तक अगर वो लूट कंप्लीट कर पाए तो वो उनके लिए काफी अच्छी कहानी वहां पे रच के जा सकती है। आखिर के फाइट्स के लिए बेडेस पावर वो पूरी तरीके से तैयार है राइट नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए। ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, विजन ब्लॉक कर रहे हैं, बट शॉट कनेक्ट होने के कारण राइट नेशन उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराए एस पावर, दूसरे खिलाड़ी को भी वहां पे गिरा के जा सकते थे, लेकिन आखिर में उनके लिए भी दिक्कत हुई बड़ी। देखिए जैसे ही पावर डाउन हुए पीछे से कवर आया नाइट की तरफ से और वो फ्लैग्स बटोरना चाहते हैं, वो सारे फ्लैग्स चुराना भी चाहते हैं। It's gonna be a difficult one. नाइट थोड़ा नेट डालने की कोशिश, इस पावर का फ्रैग कंफर्म किया यहाँ पे नाइट ने। 10वां फ्रैग K9 के लिए, और जिस K9 की हम बात कल कर रहे थे कि हाँ K9 आई है, पहला दिन तो खराब खेलेगी लेकिन दूसरे दिन में ऐसा बीजीएमआई दिखाएगी जो लोग देखते रहेंगे। क्योंकि K9 के निंजा बॉय वो एडवांस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी K9 के पास है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे। मान्या उनके ऊपर वो पहला ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड वो भी स्प्लैश डैमेज ढूंढ लेगा, लेकिन 75 HP एक बार फिर से वो रिकवर कर लेंगे। और जैसे ही ओपन में आएंगे उनके ऊपर वो आखिरी शॉट निंजा बॉय
कि इस फिनिश के साथ 13 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं, बट गॉड लाइक उनके लिए भी बहुत कमाल का मैच साबित हुआ है। अभी भी अगर हम एम्पायर ओरिजिनल्स की बात करें, मैड किंग्स की बात करें, इनके लिए चैलेंजिंग सर्कल जरूर, बट राइट नेशन को आप देखिए इतनी लेट वो रोटेट करके आए, एजेस बिल्कुल खाली मिल गई और आसानी से जोन में एंट्री। लेकिन फाइट की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। राइजिंग वो बहुत ज्यादा ओपन में है, जॉनथन उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा, जॉनथन को यहाँ पे काउंटर करना चाहिए था। बीएड बाबा वो कंफर्मेशन भी जॉनथन के ऊपर बना लेंगे, रिको उनकी भी मुश्किलें वहां पे बढ़ाई जा रही है, टैप शॉट के साथ उनका कंफर्मेशन जरूर यहाँ पे ढूंढने का प्रयास चला, लेकिन उसके बाद भी गॉड लाइक यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएंगे। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को गवा दिया गया इस पॉइंट पे। नॉक वहां पर निकालना चाहिए था, जॉनथन ने भले डैमेज वहां पर 2 प्लेयर्स को दिया था, बट वो नॉक बहुत ज्यादा अहम था। ये क्वार्टर फाइनल जैसा स्टेज चल रहा है, यहाँ पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ज्यादा कॉस्ट करके भी जा सकती है। और अभी भी गॉडलाइक के पास 32 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है कि 32 अंक काफी है आपके लिए अगर आपको वाइल्ड कार्ड में जाना है तो, और ऐसे में अभी भी और पॉइंट्स की आवश्यकता है। और जहां अभी तक जो प्लान था गॉडलाइक का वो शायद ये होता कि सेमीफाइनल्स जाना है, अब एक प्लेयर के जाने के बाद थोड़ा सा ठहराव उस अग्रेशन में तो फॉर श्योर आएगा। 100% मतलब जॉनथन के एक्सपीरियंस के साथ ये बाकी प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से स्टेप अप करते हैं उन फिनिशेस को निकालने में, बट फिलहाल यहाँ पे एंगल की बात करें वो उतना क्लियर मिला नहीं इन्हें, और जो एंगल मिला बीएड बाबा काफी आसानी से वो जिगजैग हल्का सा उनके सामने किए, नॉक किए, कंफर्म किए एडमिनो की तरफ से, वो साथ उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया बैकलाइन से, वाला है नहीं। सारी टीम्स के लिए वहां से निकल के अपने आप को कवर तक लेके जाना मैं तो पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्म करने के प्रयास, और सामने से सीधा गाड़ी लेके गॉडलाइक के बीच में चले गए। इस पावर उन्हें भी गिराया गया, मान्या फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए। कंफर्मेशन के बाद रिवाइव देने का प्रयास चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो ग्रेनेड्स आने वाले, क्या इसका जवाब गॉडलाइक के पास है वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्प्लैश डैमेज भी अपना काम करके जा सकता है। कलयुग वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंकते ही चले जा रहे हैं। एस पावर उनका रिवाइवल हो चुका है इस ग्रेनेड के साथ, एक बार फिर से एस पावर को गिराया जाएगा। मान्या महोदय क्या एक बार फिर से पारी को संभाल पाएंगे? जी नहीं, उनका हुआ एलिमिनेशन। गॉडलाइक 11वें स्थान पे, उनका समापन। मात्र 2 अंक जो वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए, और मान्य उनकी तरफ से एक बढ़िया कोशिश हमें जरूर देखने को मिली। हमने चर्चा भी उस बारे में बात करी कि एज अ टीम ये जो पूरी फाइट थी वो ली नहीं गई, और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें वो गॉडलाइक की बढ़ती हुई नजर आई। 34 तक उनका आंकड़ा पहुंचा है। अब अगर उनको यहां से सेमीफाइनल्स में जाना है तो आखिरी मुकाबले में वो 18 से 20 अंक उनको लेके जाने पड़ेंगे, और वो खैर बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं। बट जेनेक्स एफएम उनसे टीम 15वें पायदान से अपने आप को क्वालिफाई करा के वाइल्ड कार्ड में जा सकती है। बट इन सब के बीच में एसओ और गॉडलाइक एक बार फिर से ये दोनों ही टीम सामने सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग है वो कौन क्रिएट करके जाएगा। जी हाँ, पर जॉनथन उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, पर अगर वो ओपन में रहे तो कहीं दूसरी जगह से भी उनको शॉट्स पड़ ही सकते हैं। पर अपने ही ग्रेनेड से वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया। एसपावर उनका ग्रेनेड प्लेयर खत्म हो गया, पर अभी भी एएसओ वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले। जॉनथन वो अभी भी ऊपरी दिशा में, और नीचे की साइड पर नेबुला वो आपको देखने को मिलने वाली है। एसपावर अभी तक पोजीशनिंग उनको पता नहीं है, एंड वहीं पर जो दूसरे प्लेयर बैठे हैं एसओ के, चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, एंड स्लो इंतजार करता हुआ वो प्लेयर, और स्मोक्स थोड़े बहुत वहां पर डाल दिए गए। पर एडमिनो की बढ़िया मोलोटॉप जहां पर वो डाउन हो गए, एंड स्लो जॉनथन की तरफ से वो शानदार ग्रेनेड, और एसओ अब वो बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ। एंड टीम गॉडलाइक शानदार शुरुआत इस मैच की, और यही वो टीम गेम है जो राउंड 4 के इनिशियल 3 मुकाबलों में हमें देखने को मिला था। और यहां पर भी आप देखिए एडमिनो, जॉनथन, एसपावर तीनों का एक साथ वो एफर्ट हमें देखने को मिला। मान्या का वो मास्टरमाइंड, और अब ग्रे वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। अभी भी गॉडलाइक के पास एक मौका रहेगा कि वो 52 का जो आंकड़ा है वो पार करके जा पाए, बट उसके लिए ऐसे ही उनको अग्रेसिव खेलना है, फाइट जीतनी है। और अभी भी ग्रे वो ऊपर मौजूद है। वो फिनिश कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। देखना ये कि क्या वो थोड़ा सरप्राइज करके जा सकते हैं अब गॉडलाइक के प्लेयर्स को। ऊपर की तरफ वो मौजूद है, और पावर अभी भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाने का निर्णय उन्होंने लिया नहीं है। और मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऊपर का जो एरिया है उसे चेक क्यों नहीं किया जा रहा है। जो बाकी प्लेयर्स हैं गॉडलाइक के, वो क्या अभी भी ऊपर है या फिर नहीं है। पर चलिए फाइनली अब ऊपर जाने की जो बात है वो आ चुकी है, पर पहले मोलोटॉव्स डाले जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूं कितने इत्मीनान से गॉडलाइक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लूट इकट्ठा किया। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। जॉनथन बड़े आसानी से उन्होंने ग्रे को एलिमिनेट किया, और सोवरेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए 28 टोटल पॉइंट्स के साथ, ओपनिंग क्रिएट करते हुए। और आप सोचिए एफटीआर के ऊपर वो शॉट्स लिए गए। एफटीआर उनको भी यहाँ पर पॉइंट्स निकालने की जरूरत पड़ने वाली। पर गॉडलाइक वर्सेस जेनेक्स एफएम, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर घोस्ट वो डाउन है। एफटीआर जो प्लेयर डाउन है, लगता तो नहीं रिवाइवल इतना आसान होने वाला है। आंकड़ा है वो उन्होंने पार कर लिया, बट विल दैट बी इनफ, दैट इज द क्वेश्चन।
अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी फाइट लेने की कोशिश करते हुए एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी और हीरो वो 1v2 करके चले गए स्पोर्ट्स सोशल को। एक बोजोन, वो अभी भी वाइल्ड कार्ड की उम्मीदें बरकरार, क्योंकि उस फिनिश के साथ पहला प्लेसमेंट का पॉइंट भी जाएगा उनके खाते में। और 34 टोटल पॉइंट्स निकाल दिए गए और अभी भी मौका रहेगा ज्यादा पॉइंट्स निकालने का, बट गॉड लाइक उन्होंने भी कई सारे शॉट्स लिए, वहां पर प्लेयर्स को डाउन किया गया, पर एस्पावर वहां पर उनके ऊपर भी शॉट्स पड़े हैं। एस्पावर डाउन है, पर हालांकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ एकजुट। स्टेशन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट पहले मोगली का समापन हुआ। दूसरी तरफ से मैड किंग्स की साइरेक्स वो भी क्लोजिंग करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में राइजिंग के ऊपर हर तरफ से वो वार आता हुआ। युवा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, मान्या का वो स्प्रे, और अभी भी राइजिंग के वो प्लेयर सर्वाइव करने की कोशिश, बट यहां पर उनका समापन हुआ। और मेसी राइजिंग, अब देखिए वो बैटल है जो शायद हर ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि ये वो बैटल है जो होना चाहिए था, कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। और अब वो फाइट होने वाली है, क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है। 8वां जोन बना, वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही। पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर अब ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर, और ये चिकन डिनर गॉडलाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है। बांधिया उनका स्प्रे शैडो वो डाउन की जाएगी। प्रो एचपी उनके पहले से ही कम है, और गॉडलाइक वो डोमिनेट करके इस मुकाबले में चिकन डिनर के करीब, क्योंकि साइरेक्स वो बचते हैं अब एकमात्र खिलाड़ी। ये चिकन डिनर वो सेमीफाइनल्स का टिकट बहुत अहम गॉडलाइक के लिए, और ऐसे में चारों प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर मैड किंग्स के ऊपर। मैड किंग्स को लगा ऑन संडे मैड किंग्स प्लेस, बट यहां पर जो गॉडलाइक का गॉड टियर परफॉर्मेंस है वो आएगा। फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और स्वागत है गॉडलाइक का BGIS 2026 के सेमीफाइनल्स में। क्या कमाल का यहाँ पे ये कैलकुलेशन, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये फाइट में नहीं गए और आखिर की में जब बारी आई फाइट करने की, बढ़ता हुआ देखा। बट चलिए नजर डालते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, जहां पे पूरी टीम अभी तक हमारी तरफ से जो आई है कितने पॉइंट्स कमा के गए। पहले पेज पे सबसे पहले नजर डालेंगे, जहां पे दिक्कत का कोई विषय इन टीम्स के लिए है नहीं, आसानी से उस सेमीफाइनल की तरफ जा रहे, स्पेशली जो टॉप 8 में। लेकिन टॉप 8 के बाद 56 गॉडलाइक भी 56 पॉइंट के साथ है। वाइल्ड फैंग 52 वो खुश होंगे पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कि चलते हैं आज और नजर डालते हैं बाकी की टीम्स के ऊपर, और 5 टीम जरूर वहां पर वो मौजूद थी। टीआर को आप देखिए 40 के साथ वो है, और समीकरण थोड़ा बदला क्योंकि नेबुला वो नहीं है अभी टॉप 16 में, तो वाइल्ड कार्ड ही दिख रहा है उनके लिए। उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 4 रूल्स के अभी 3 ही मैचेस हुए हैं, और इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। एएक्स की जो आप बात कर रहे थे मेजी, 25 पॉइंट 40वें स्थान पे आ चुके हैं। मुश्किल लग रहा है इनके लिए यहाँ से बहुत ज्यादा। अब देखिए ओआरबी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा खेलते हैं। कॉर्ड्स फॉर ग्रीन में उन्होंने खेला था, उस तरीके का गेम दिखाकर जाते हैं तो वो एक अलग जो कहानी है वो जरूर होने वाली है। पर यहाँ पर जो मैक्सिमम टीम्स हैं वो बाहर हो चुकी है। डॉक्सी के पास मौका रहेगा अपने आप को वाइल्ड कार्ड्स में पहुंचाने का। T7